नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं तरुण कुमावत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। देखो बेटा, लास्ट टाइम अपन ने कोऑर्डिनेट के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज कुछ नए क्वेश्चंस मैं आपके लोगों के लिए लेके आया हूं। नए क्वेश्चंस के लिए आज जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले और पूछे गए हैं साथ में ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के लिए आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पर ये रहा। देखो भाई, क्वेश्चन क्या है अपने पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी 3,4 एंड क्यू एक्स,7 इज 13 यूनिट, रूट 13 यूनिट। ये क्वेश्चन है अपने पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कि एक पॉइंट दे रखे, दो पॉइंट अपने को दे रखे हैं पी और क्यू। पी की वैल्यू दे रखी है 3,4 और क्यू की वैल्यू दे रखी है x,7 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, बिटवीन डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, ये अपने को दे रखी है रूट 13। और अपने को क्या कहा है कि इस x की वैल्यू फाइंड करो। तो क्या करना है, देखो पी क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस पूछिए तो ऑब्वियसली अपन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यू इज इक्वल टू कैसे फाइंड करूंगा, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब p और q की बात हो रही है तो p और q दो पॉइंट है मेरे पास। पहले वाला क्या हो जाएगा x1 y1, दूसरे वाले क्या हो जाएगा x2 y2। x2 क्या है x2 क्या है मेरे पास x माइनस x1 कितना है 3, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है 4 का स्क्वायर। अब देखो pq की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को रूट 13, तो रूट 13 इज इक्वल टू, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये जो बच्चे लिखते हैं ना उनको पता नहीं होता कि एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो क्या कर देते हैं डायरेक्ट इनका स्क्वायर करके और एज इट इज छाप देते हैं। जबकि ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को चेक करना है कि आइडेंटिटी बन रही है नहीं बन रही, फिर उसके हिसाब से आप लोगों को लिखना है वहां पर। तो यहाँ देखने में पता चला मेरे को कि यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। भाई बन रहा है ना, कोई बड़ी बड़ी चीज तो है नहीं जो फटाफट आ जाएगी आपके पास, यहाँ आपको चेक करना पड़ेगा। चेक करोगे तो आगे बात बनेगी कि भाई आगे बात क्या समझ में आएगी कि यहाँ पर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर पुटअप कर सकता हूँ या एंटिटी में यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो देखो भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू x और b की वैल्यू 3, और 7 माइनस 4 कितना हो गया बेटा 3 का स्क्वायर हो गया। आगे देखो, इधर रूट 13 ऐसे कैसे चलेगा, यहां पर क्या बन गया एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 3 टू जा 6 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब क्या करना है अपने को, अंदर चेक करो इसको, जो अपना एल्जेब्रिक टर्म है उसके अकॉर्डिंग लिखो, पहले पावर सबसे ज्यादा, फिर उससे कम और फिर कांस्टेंट टर्म, इस ऑर्डर में अपने को यहाँ पर अपने को इसको लिखना है। तो लिखेंगे कैसे, देखो रूट 13 ऐसे कैसे, रूट पहले एक्स स्क्वायर फिर माइनस 6x और 9 9 18। अब क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए दोनों साइड मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बेटा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या करूंगा, स्क्वायर बोथ साइड, क्या करूंगा स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो रूट 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पर इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18। कुछ नहीं करना, 13 को उधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो क्या कंडीशन बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 माइनस 13 कितना हो जाएगा 5। अब फैक्टर करने अपने को कि मल्टीप्लाई पे तो कितना आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट डिजिट का मल्टीपल। तो एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, मैं फैक्टर करना सिखा देता हूं यहाँ पर आप लोगों को। एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो क्या करूंगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस लास्ट टर्म, इन दोनों का तो मल्टीप्लाई बनना चाहिए, कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो 1 मान लो। और मिडिल टर्म का क्या करना है आप लोगों को, फैक्टर करना है। इसके मिडिल टर्म के आगे माइनस है प्लस है आप लोगों को नहीं चेक करना है, आप लोगों को चेक करना है कांस्टेंट टर्म से जस्ट पहले क्या है, प्लस है या माइनस। अगर प्लस है तो फैक्टर आप करोगे प्लस में, अगर माइनस है तो फैक्टर आप करोगे माइनस में। तो देखो प्लस लगा हुआ है मतलब फैक्टर करने हैं प्लस में, फैक्टर किसके करने हैं, मिडिल टर्म के। मिडिल टर्म क्या है 6, प्लस माइनस छोड़ दो, 6 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, मतलब ऐसे दो टुकड़ों में इसको तोड़ देना है, ऐसे दो टुकड़ों में क्या करना है इसको बांट देना है। क्या बांटोगे कि ऐसे दो टुकड़ों में बांट दो जिसको मल्टीप्लाई करूं तो आ जाए 5 और ऐड करूं तो आ जाए 6। अब बोलोगे सर ऐड ही क्यों किया, क्योंकि लास्ट में मैंने क्या कहा, लास्ट में कहा ना कि लास्ट में क्या आना चाहिए, प्लस है तो फैक्टर करने हैं प्लस में, और माइनस में है तो फैक्टर किस में करने हैं माइनस में। ठीक है, तो दो फैक्टर मेरे पास, तुरंत मेरे दिमाग में आ गई ये बात कि मैं 5 + 1 कर दूं क्या और बाकी एज इट इज लिख दूं।
इस 6 की जगह मैंने क्या लिख दिया 5 + 1, कि दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो फर्स्ट और लास्ट डिजिट का मल्टीपल, कि भाई 1 × 5 कितना हो जाएगा 5, मैं मल्टीप्लाई करूं तो 5 आ रहा है और ऐड कर दूंगा तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है, हो गया फैक्टर। बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान तरीका है, बना बनाए पड़ा है, उठा के बस खाना है। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो क्या बन जाएगा 5x + 1x + 5 = 0, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x - 1x + 5 = 0। कॉमन लेना है, कॉमन क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास दो सेम कलर की टी शर्ट है, ठीक है, मेरे पास दो सेम कलर की टी शर्ट है, लेकिन आपके पास सिर्फ उसमें से एक कलर की टी शर्ट है, ठीक है, मान लो, तो एक एक कलर तो दोनों के पास सेम है ना, तो जो चीज सेम होती है वो बाहर कॉमन आ जाती है। ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, छोटे से समझा रहा हूं, जो चीज सेम होती है वो बाहर कॉमन ले लो, ले लिया, तो इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी एक्स है, दोनों के पास एक्स है, एक एक तो है, एक्स स्क्वायर है, मतलब इसके पास तो भाई सबके पास दो है, जैसे कि मेरे पास, लेकिन आपके पास क्या है, एक ही है, तो एक तो कॉमन ले लूं, एक तो कॉमन चीज हो गई, तो ले लिया भाई, एक्स कॉमन लिया, यहां से दो थे एक बार आ गई, एक ही बची, माइनस आपके पास एक ही थी वो भी चली गई, कुछ नहीं बचा ना, तो यहां बचा क्या सिर्फ 5, तो ये 5 आ गया, माइनस देखो यहां पर ना तो एक्स, ना तो मेरे पास वो सेम चीज है, ना आपके पास सेम चीज है, कुछ सेम नहीं हो ना, तो 1 कॉमन ले लिया करो, कहने का मतलब ना तो एक्स कॉमन आ सकता ना 5 आ सकता, तो बाहर जो माइनस होगा ना, मतलब माइनस होगा तो -1 कॉमन ले लो, प्लस होगा तो +1 कॉमन ले लेना, ठीक है, -1 कॉमन ले लिया, तो x बाहर माइनस है अंदर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, बाकी एज इट इज लिख दो, तो ये जो ब्रैकेट वाली टर्म्स होती है ना, ये सेम बननी चाहिए आपकी, ये सेम बन गई, मतलब फैक्टर एकदम सही है, कहीं गलत नहीं जा रहे हो आप, आपकी जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट जा रही है, ठीक है, रेलगाड़ी में कोई भी घुमाव नहीं है, सीधी जा रही है, बात समझ में आ गई। तो एक फैक्टर तो हो गया आपका x-5, एक हो गया x-1 = 0, दोनों को 0 के इक्वल पुट किया तो x-5 = 0 और x-1 = 0, तो x की वैल्यू एक तो आ गई 5, एक आ गई 1, ठीक है। अब देखो बात समझ में आई क्या, जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को वो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ये चीज आप लोगों को मुझे बतानी है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे कह सकते हो, नहीं आ रही है तो बिल्कुल बेस्ट है, एकदम तरीका शानदार है, आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या देगी, या तो 5 या 1। तो देखो भाई क्वेश्चन को मैंने किस तरीके से समझाया वो ध्यान से देख लो, कि दो पॉइंट दे रखे थे पी और क्यू, एक 3,4 था, एक x,7 था, और दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी थी मेरे को √13 दे रखी थी, तो PQ मैंने डिनोट कर लिया, डिस्टेंस बिटवीन PQ दे रखी है √13, तो PQ के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो x2 तो कितना हो गया x, x1 3, तो क्या बन गया x - 3 का स्क्वायर, ये बन गया 7 - 4 का स्क्वायर, यहाँ a - b का होल स्क्वायर ओपन करना है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, लगा दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 7 - 4 3 का स्क्वायर हो गया, ये बन गया x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा -6x और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, एक्स स्क्वायर -6x 9 9 कितना हो गया 18। अब दोनों साइड देखो, इधर √13 है, इधर भी रूट है, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे स्क्वायर कर दूंगा बोथ साइड का, कर दिया स्क्वायर, हट गया √13 को उधर ले गया, माइनस कर दो तो क्या बना एक्स स्क्वायर -6x + 18 -13 0, 18 में से 13 को माइनस कर दूंगा तो कितना आ गया 5 आ गया। अब यहाँ फैक्टर वाला काम करना है, मल्टीप्लाई पे 5 आना चाहिए, ऐड करने पे 6 आना चाहिए, फैक्टर क्या हो गया 5 + 1 कर दिया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया -5x - 1x + 5, यहां से कॉमन लिया x कॉमन आ गया, अंदर x - 5 बच गया, यहां से -1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बन गया x - 5 बच गया, दोनों को 0 के इक्वल क्या कर देंगे पुट कर देंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बोलो कोई दिक्कत, एकदम आसान क्वेश्चन है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल ईजी है, आप बिल्कुल कर सकते हो, मेरी गारंटी है, ठीक है, इतना काम कर लोगे यहाँ तक का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे ये रहा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3 - 1 एंड 10, 13 इंटरनली इन द रेशियो 2:5। तो देखो क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ है कि दो पॉइंट है 3, -1 एंड 10, 13, ये क्या करते हैं एक जो इंटरनली डिवीजन करते हैं 2:5 में एक तीसरे पॉइंट को pxy को, तो आपको इस xy की वैल्यू, ये p पॉइंट की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। निकालने के लिए सबसे आसान तरीका, रेशियो का जब भी क्वेश्चन आएगा, मैंने रेशियो के दो फॉर्मूले बताए थे,
एक इंटरनल डिवीजन, एक एक्सटर्नल डिवीजन। मैंने कहा था इंटरनल डिवीजन के लिए बात करेगा तो मोस्टली आपको इंटरनल डिवीजन ही लगाना है, एक्सटर्नल डिवीजन तो तब लगाना है जब एक्सटर्नल डिवीजन की क्वेश्चन में बात की जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनल डिवीजन की ऑलरेडी बात की है उसने, तो लगा दो इंटरनल डिवीजन बिना कहीं सोचे समझे। तो एक्स के लिए इंटरनल डिवीजन क्या होता है, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन मैंने कहा था जब भी क्वेश्चन करो तो साइड में क्या कर लो, उनकी वैल्यूज आप फाइंड कर लो, मतलब लिख लो डायरेक्ट। यहाँ पर x1 तो कितना हो जाएगा 3, x2 कितना हो जाएगा भाई, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। x2 की वैल्यू 10, y1 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू 13। अच्छा m1 पहला रेशियो 2 और m2 दूसरा रेशियो 5। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x2 की वैल्यू 10 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन m1 प्लस m2, दैट मीन्स 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10 2 जा 20 प्लस 5 3 जा 15 और 5 और 2 कितना हो गया 7। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 15 और 20 कितने हो गए 35, 35 अपॉन 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, तो x के कोऑर्डिनेट आ गए। अब सेम y का निकाल लो, y इज इक्वल टू m1y2 m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू निकालेंगे तो m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 13 प्लस m2 की वैल्यू 5 और y1 की वैल्यू -1 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब y2 प्लस 5। तो y इज इक्वल टू कितना गया 13 2 जा 26 -5 1 जा 5, 5 और 2 कितना हो गया 7, 26 में से 5 गए तो 21। y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अच्छा, तो कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट p था, पॉइंट p था, उसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए 5,3। बात समझ में आ रही है? देखो ध्यान से समझो, मैंने क्या समझाया कि दो पॉइंट थे अपने पास a और b, ए और बी दो पॉइंट थे अपने पास, दोनों के पॉइंट रखे थे 3 -1 और 10,13। दो पॉइंट दिए हुए थे, एक तीसरा पॉइंट था मिड पॉइंट पी एक्स वाई जिसके कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड करने थे। और ये पी पॉइंट इस लाइन को 2:5 में क्या करता है डिवाइड करता है, 2:5 में डिवाइड करता है। तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड करने हैं। तो रेशियो का जब क्वेश्चन आएगा तो इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन दो फॉर्मूले आपके दिमाग में तुरंत प्रभाव से आ जाने चाहिए। तो पहला फॉर्मूला ये देखो कि इंटरनल डिवीजन लगाऊं कि या एक्सटर्नल डिवीजन लगाऊं। अगले ने क्वेश्चन में इंटरनल डिवीजन का नाम ले लिया तो भाड़ में जाए, फिर एक्सटर्नल डिवीजन लगाना ही नहीं है, मेरे को मतलब ही नहीं है उस चीज से। मेरे को मतलब क्या है, किस चीज से, इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले से मतलब है। यहाँ पर इंटरनल डिवीजन की बात करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। मैंने सारी चीजें यहाँ लिख ली, x1 y1 x2 y2 और m1 m2 सारे नोट कर लिए। ये x1 y1 ये x2 y2 और जो रेशियो में डिवाइड करेगा वो पहला m1 और दूसरा वाला m2 कर दिया डिवाइड। अब क्या करो, सबकी वैल्यूज पुट करो। m1 की वैल्यू हो गई 2, x2 की वैल्यू 10 प्लस m2 की वैल्यू कितनी हो गई 5 और x1 की वैल्यू 3 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 5। 10 2 से कितना हो गया 20, 5 3 हो गया 15, 20 और 15 कितना हो गया 35 और 35 में 7 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आगे बात करते हैं, y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू फाइंड करूंगा तो 2 इंटू 13 प्लस 5 इंटू -1। 26 में से 5 गए तो कितना बच गई 21/7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो जो पॉइंट P था उसके कोऑर्डिनेट x y में कितने आ गए 5,3। एकदम आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आंसर सामने ही रखा हुआ है, उठा के खा लो, मतलब एग्जीक्यूट कर दो रे। बात समझा करो, ऐसे तुम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ छुपे रहते हो, काम धाम करने का तुम्हारे पास कोई तरीका ही नहीं। मतलब कर रहे हो ठीक है, लग रहे हो, लेकिन आउटपुट 0 निकल रहा है। मजा नहीं आ रहा यार देखो काम करने का। ऐसे पढ़ाई में मजा पता कब आता है कि पढ़े, नंबर आए बढ़िया से बढ़िया। मतलब एक हाफ ईयरली एग्जाम होती है तो क्या होता है, एक पूरा कोर्स आ जाता है बोर्ड वाले बच्चों के, तो वहां नंबर से निचोड़ के निकाल देना, मजा आए। लेकिन पहले नंबर बढ़िया आ रहे हैं, लेकिन हाफ ईयरली में चक्कर पड़ रहा है कि यार 100 में से नंबर आ रहे हैं 60। यार अब क्या करूं, करना कुछ नहीं है, देख भाई करना कुछ नहीं है। जो चीजें गलत है उन पे प्रैक्टिस डबल चाहिए, दैट्स क्लोज। बस इतना ही काम करना है, इतना काम कर लिया, मेरी गारंटी है अगर तुम्हारे नंबर अगर 100 में से है ना 95 प्लस नहीं रह जाए ना, मेरे को आके कह देना। देखो 100, अब आप बोलोगे सर 100 क्यों नहीं आ रहे, आप 95 प्लस का ही नाम ले लो। 100 के लिए बेटा हर तरफ से क्वेश्चन को आगे पीछे उल्टा मुल्टा कैसे भी मोड़ दो, आपको करना आना चाहिए, आपको उसका कंसेप्ट आना चाहिए। ये तो 100 लाने का तरीका है। सिर्फ ठीक है प्रैक्टिस कर ली, समझ लिया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लिया वो कर लिया कर दिया, एनसीईआरटी रट ली, लिखा है
90 प्लस आराम से ले आओ, 90 95 ले आओ। 100 करने के लिए माथा चाहिए और दिमाग चाहिए एकदम कंसिस्टेंसी वाला कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मेरे को मैं कर सकता हूँ ये क्वेश्चन, बिल्कुल मैंने प्रैक्टिस की है। और उसका माइंड चलना चाहिए इतना शार्प दिमाग, जो 3 घंटे की एग्जाम होती है ना, कि उसका आलतू फालतू किसी में ध्यान नहीं है। ये सब फालतू चीजें मेरे को ध्यान नहीं देना, मेरा 3 घंटे का फोकस है, मेरे को 2.5 घंटे में कवर अप करना है और मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने उतनी मेहनत करी है। और मेहनत करने के बाद परिणाम नहीं निकले ना, तो तुम्हारा भाग्य का दोष है फिर। हो सकता है किसी का लक नहीं चले, नंबर कम रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी मेहनत किसी ना किसी रूप में तो काम आएगी। भाई आपकी मेहनत की हुई आपके अलावा तो किसी के काम आने से रही, आपके ही काम आएगी। आज अगर आपने कोई चीज़ सीखी है तन मन दिमाग से, आपने उसके लिए मेहनत करी है उस काम के लिए, चाहे वो पढ़ाई में हो या अदर किसी काम में, अगर आपने उस चीज़ के लिए मेहनत करी है ना, तो आने वाले समय में आपको जो नॉलेज होगा ना उस चीज़ का, वो आपसे ज़्यादा बेटर किसी को आप एडवाइस नहीं दे पाओगे कि इन चीज़ों में कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए, कौन सी गलतियाँ करने से क्या रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपने वो सब फेस किया हुआ है। और आदमी जो चीज़ फेस कर लेता है ना किसी काम में, तो वो दूसरे को हमेशा एकदम सही राय देता है कि ये काम आप मत करना, इसमें रिजल्ट ये मिलेगा। और अगर तुझे मेरी बातें लगती बेवकूफ, तो फिर तू करके देख ले, रिजल्ट जब यही निकले तो कह देना फिर मेरे को आके, फिर मुझसे एडवाइस ले लेना। ठीक है? तो देखो एडवाइस, लोग बच्चे कहते हैं सर एडवाइस की जरूरत नहीं, मेरे को सब पता है। एडवाइस सुनने में कोई बुराई थोड़ी है भाई, राय देना है। मैंने मैंने ये काम के लिए किसी का काम काम के लिए बात की, क्या ये काम कर लूंगा मैं, 10 आदमी 10 अलग तरह की बातें बताएंगे। ठीक है? लेकिन उन सब की बातों में एक फैक्ट होगा, या तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वो चीज कभी की नहीं, लेकिन फिर भी आपको कह देंगे यार ऐसा हो जाएगा। कुछ लोगों ने वो चीजें फेस की है, तो वो बातों से देखो यार, इतना आदमी समझदार होता है, कौन सी बातें उसके उस चीज में फायदेमंद है, कौन सी चीज बातें उस चीज में नुकसानमंद है, ये दोनों बातों का फर्क आदमी समझ सकता है। ठीक है? तो इतनी सब बातें देखो अगर आप कोई समझ लेना तो फिर उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी है, अगर तुम्हारी चीज पड़ी हुई है तो तुम्हें रिजल्ट जरूर मिलेगा और बढ़िया ही मिलेगा अगर तुमने उसके लिए उतनी प्रिपरेशन की है। आज अगर तुम्हारे 100 में से 60 नंबर आ रहे हैं तो तुम सोच लो कि मैंने जो मेहनत की थी ना आज से पहले, वो 100 में से 60 नंबर की ही की थी, उतना परिणाम तुम्हें मिल गया। 60 से ज्यादा की नंबर की उम्मीद थी ना तुम्हें कि मेरा 80 85 आ जाएंगे, लेकिन नंबर आ रहे हैं 60 65, तो तुमने 85% के लिए तो तुम कभी गए ही नहीं। और अपने आप को आश्वासन मत दो झूठा कि यार मैंने उतनी मेहनत की थी लेकिन नंबर नहीं है। तुमने उतनी मेहनत की ही नहीं बेटा, अगर तरीके से देखा जाए तो। और एक दूसरा फैक्टर पता है इसमें क्या है, बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में जल्दी आ जाता है। दो चीजें आने लग जाती है तो उसको लगता है कि हाँ मैं तो पता नहीं क्या हूँ, और मैं तो पता नहीं कितने क्वेश्चन कैसे भी कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी बेवकूफी, आदमी जीरो यहीं से होता है। जितनी जल्दी इन बातों को सुधार लोगे उतना अच्छा इंप्रूवमेंट आपको अपनी जिंदगी में ना मिलने लग जाएगा। ये मेरी बात गांठ बांध के रख लेना आप। ठीक है? तो यहाँ तक के इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आज आप लोगों को करने हैं। इसके बाद कुछ नए क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा जिसमें अपन बात करेंगे सिर्फ रेशियो वाले क्वेश्चंस की, कि रेशियो में किस किस टाइप के क्वेश्चंस की बात हो सकती है, वो सारे क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार रहना, और थोड़ा हमारी तरफ भी देख लिया करो यार, पढ़ लिया करो, है ना? कि सामने वाला टीचर अगर आपके लिए मेहनत कर रहा है, दो चीजें नहीं बता रहे, तो आपको उनको सीखना चाहिए। ठीक है? इतना काम आप लोगों को करके रखना है, कर लोगे इतना काम, बिल्कुल विश्वास है मेरे को आप लोगों पे, आप जरूर कर लोगे। ठीक है? चलो इतना काम कर लेना। ठीक है? थैंक यू।